predict your future, then create it. अगर आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं तो फिर आपको उसको क्रिएट करना होगा। हाय, मैं नेहा अलवानी, वेलकम टू माय चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्लास 9th का चैप्टर है और इस चैप्टर में हमको 4 मेन पार्ट्स पढ़ना था। एक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, दूसरा सिलेंडर, तीसरा कोन और फोर्थ है स्फीयर। जिसके क्यूब एंड क्यूबॉइड जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकेंड पार्ट है सिलेंडर, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं इसका थर्ड पार्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि है सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोन होता क्या है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या हैं उसके, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये है कोन। आपने कोन देखा होगा, आइसक्रीम कोन होता है, जो बर्थडे कैप होती है वो भी कोन शेप का होता है। ओके, इसमें ये रेडियस होता है, ये जो है ये इसका रेडियस है जिसको हम आर बोलते हैं, ये आर है। और ये है इसकी हाइट एच, और ये जो है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ये इसका स्लैंट हाइट कहलाता है एल। और ये राइट ट्रायंगल होता है, ये जो ट्रायंगल है दिस इज राइट ट्रायंगल। तो मतलब आर, एच और एल, इन तीनों में से अगर कोई एक चीज मिसिंग है तो यू कैन फाइंड इट आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है छोटे क्लासेस में। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि एल जो है यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है और ये आर और एच इसके बेस एंड हाइट है। तो उस हिसाब से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वी कैन से एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो इसके 3 मेन फॉर्मूले आपको याद रखना है। सबसे पहला है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका जो ये राउंड पोर्शन है उसका एरिया। ये जो ऊपर में सर्कल है ना, इस सर्कल का एरिया नहीं रहेगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया, वो जो राउंड वाला पोर्शन है कैप का उसका एरिया। जो बॉटम में सर्कल है उसका एरिया उसमें नहीं होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस, एल इज द स्लैंट हाइट। नेक्स्ट है इसमें होल सरफेस एरिया, या हम इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो कर्व्ड पोर्शन है उसका एरिया होगा, प्लस जो बॉटम में सर्कल है उसका भी एरिया, मतलब टोटल एरिया। कर्व पोर्शन का भी एरिया है और जो बॉटम में सर्कल है, सर्कल का भी एरिया उसमें एडेड रहेगा, और उसका वैल्यू होता है पाई आर इनटू आर प्लस एल। और नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज होता है, मतलब उसके अंदर कितना सामान हम भर सकते हैं, कितना लिक्विड उसमें हम टोटल फिलअप कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी है, यानी कि वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फॉर्मूले हैं कोन के जो आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। अब हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आर डी शर्मा की बुक ली है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। इसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ 2 कोन्स if their diameters of the bases are equal and slant heights are in ratio 4:3। मतलब आपके पास 2 कोन है, ये फर्स्ट कोन है और ये सेकेंड कोन है, ये 2 कोन है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, you have to find the ratio of the curved surfaces of the 2 cones, और इनके diameters equal है, मतलब their diameters are equal, that means their radius is also equal। तो इसका जो r है और इसका r, ये दोनों इक्वल है। ओके, अब इसमें क्या बोला है, स्लैंट हाइट का रेशियो है 4:1। सपोज इसका स्लैंट हाइट है L1 और इसका स्लैंट हाइट है L2, तो L1 बाय L2 यानी स्लैंट हाइट का रेशियो दिया है 4:3।
What we have to find is ratio of their curved surface area. मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 ले लेती हूँ मैं, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया 2, इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है। मतलब रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। नाउ अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन क्या होगा, फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। तो पाई आर इसका रेडियस है और एल है इसका L1 अपॉन जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन है उसका भी अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो पाई आर और एल इसका क्या है L2। अब आप देखो इसमें पाई आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा L1 बाय L2। तो L1 बाय L2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो है 4/3। सो द आंसर इज 4:3। बिकॉज हमको रेशियो फाइंड करना है तो यू हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इसमें रेशियो का साइन होना चाहिए। तो we got the ratio of the curved surface area of both the cone and that is equal to 4:3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter assuming if extra length required for stitching is 20 centimeter। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कोनिकल टेंट बनाना है आपको, ओके इस तरीके का एक टेंट बनाना है और जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसका हाइट गिवन है 8 मीटर और जो रेडियस है बेस का वो गिवन है 6 मीटर। ओके अब ये जो है आपको इस कोनिकल शेप का ये जो भी फिगर है इसका आपको टेंट बनाना है। ओके तो अब इस टेंट का जो कपड़ा है वो हम मार्केट से खरीदेंगे और उस कपड़े का ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है 3 मीटर। ये जो टैम्पोलिन है वो कपड़ा है उसका ब्रेड्थ गिवन है 3 मीटर। यू हैव टू फाइंड इट्स लेंथ, उसका लेंथ कितना लगेगा उस कपड़े का, और उसमें स्टिचिंग करने के लिए क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है तो वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा सिलाई करने के लिए मोड़ने के लिए वो 20 सेंटीमीटर लगेगा। तो ओवरऑल आपको कितना लेंथ लगेगा कपड़े का वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे जितना इस कपड़े का लगेगा। इस कपड़े का हम टेंट बना रहे हैं, बेस में तो कपड़ा नहीं लगेगा एब्सोल्यूट ऑब्वियसली इसमें ऊपर में लगेगा, ठीक है कर्व्ड पोर्शन में लगेगा। तो उसका एरिया हमको फाइंड करना है, दैट इज हमको क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर एल। तो हमको एल नहीं गिवन है, देखो ये एच गिवन है और ये आर गिवन है। वी नीड टू फाइंड एल फर्स्ट। तो सबसे पहले हम एल फाइंड करेंगे तो एल क्या होगा, √r² प्लस एच स्क्वायर। ये होगा √r कितना है 6² प्लस h कितना है 8²। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 दैट इज √100। तो √100 यानी कि l की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर। तो हमें l मिल गया 10 मीटर। ओके नाउ l आ गया। अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमारे पास है 6 और इंटू एल, और एल का वैल्यू कितना आया है 10 आया है। ओके तो हमको कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया हमको मिल गया 6 × 60 6 × 12 क्या लगेगा 1 6 × 12 13 1320/7। मैं बस ऐसे लिख देती हूँ, आगे और कैलकुलेशन होगा बिकॉज मीटर स्क्वायर। ये हमको मिल गया इसका एरिया, इसका मिल गया इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब जितने में हमको वो कपड़ा लगाना है। अब एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है कि यही कपड़ा जब हम मार्केट में खरीदते हैं, जब हम खरीदने जाते हैं तो आपको कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए हम कभी नहीं बोलते, हमको बोलते कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। तो हमको ये जो मिला है ये एरिया है, तो एरिया से हम लेंथ ऑफ क्लॉथ कैसे फाइंड करेंगे, वो जो टारपोलिन हम मार्केट से खरीद रहे हैं उसका ब्रेड्थ फिक्स रहता है। जो हम कपड़ा मार्केट से खरीदते हैं उसका ब्रेड्थ है 3 मीटर, ठीक है। वो जो दुकानदार होता है वो थान में हमको कपड़ा देता है, उसका चौड़ाई जो है ब्रेड्थ फिक्स रहता है। लेंथ आप जितना बोलते हैं वो मेजर करता है और काट के आपको दे देता है।
तो उसका ब्रेड्थ फिक्स रहता है, तो उसका ब्रेड्थ है 3 मीटर। अब आपको ये बताना है कि लेंथ आपको कितनी चाहिए सच दैट जो एरिया है वो इतना हो जाए। मतलब ये जो एरिया है वो इस कपड़े का एरिया होना चाहिए, इतना आप कपड़े खरीदोगे मार्केट, सपोज आप इतना कटवा लिया आपने मार्केट से खरीदा, तो इस रेक्टेंगल, कौन सा शेप का है, या रेक्टेंगल शेप का कपड़ा होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होना चाहिए इस एरिया से। मतलब ये जो एरिया आया है हमारा कर्व सरफेस एरिया, दैट शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल शेप्ड क्लॉथ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो ये जो एरिया है 1320/7 ये इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के एरिया से, यानी कि एरिया ऑफ क्लॉथ, और वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 1320/7 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमको फाइंड करना है, यही हमको क्वेश्चन में बोला है कि इस कपड़े का लेंथ कितना होगा, वही हमको फाइंड करने बोला है, और इनटू ब्रेड्थ जो है वो है 3 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, टारपुलिन का जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर। तो यहाँ से हमको लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा 1320/7, और जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस बिकम्स 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12 और 0, तो 440/7 जिसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 7 6 जा 42, फिर हो जाएगा 20, तो वो होगा 7 2 जा 14 पॉइंट, फिर बचेगा 660, तो 8 अप्रोक्सीमेटली 62.8 मीटर जो है ये होगा हमारा लेंथ। लेकिन इसमें बोला है कि 20 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा लगेगा, लेंथ जो है कपड़े की वो 20 सेंटीमीटर हमको एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमको स्टिचिंग के लिए भी चाहिए कपड़ा। तो इसमें हम +20 सेंटीमीटर कर देंगे, हम +20 सेंटीमीटर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 62 पॉइंट, क्योंकि 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके हम इसमें प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा, वो जो 80 है +163 हो जाएगा, ये 63 मीटर हो जाएगा। ओके, +20 सेंटीमीटर में करेंगे तो 63 मीटर हमारा आंसर होगा। दैट इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ वी नीड टू कवर दिस कॉनिकल शेप्ड बिल्डिंग या जो भी है, और टू फाइंड द एरिया ऑफ द कॉनिकल टिल्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अ राइट ट्रायंगल ABC विद इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so formed. मतलब एक राइट ट्रायंगल है जिसका हमारे पास साइड गिवन है 5 12 एंड 13। तो राइट ट्रायंगल में आप कैसे पता करोगे इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज है और कौन सा बेस एंड हाइट है। जिसका लॉन्गेस्ट साइड होता है वो ऑलवेज उसका हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट होगा 13, तो दैट विल बी इट्स हाइपोटेन्यूज। और जो बाकी 5 एंड 12 है हम किसी को भी ले सकते हैं। अगर आपने बेस को 5 लिया है तो हाइट होगा 12, और अगर आपने बेस को लिया है 12 तो हाइट होगा 5। अब इस ट्रायंगल को हमने रिवॉल्व किया है तो एक फिगर बना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, ये देखिए, ये मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस है 5 और ये हाइट है 12। ओके, ये हाइट है 12 और ये इसका हाइपोटेन्यूज है 13। अब आप इमेजिन कीजिए अगर मैं इस राइट ट्रायंगल को अलोंग द हाइट 12, इसमें लिखा है अलोंग द साइड 12, इस साइड से मैं इसको रिवॉल्व करती हूँ, इसको पूरा गोल घुमाऊंगी। तो पूरा गोल घुमाने से ये कौन सा फिगर बनेगा, आप तो गौर से देखिए अच्छे से, ये एक फिगर बनेगा। इसको पूरा सॉलिड फिगर अगर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक कोन। जब उसको पूरा गोल घुमाएंगे ये क्या बनेगा, ये एक कोन बनेगा। और इस कोन का हाइट होगा 12। जब ये पूरा कोन बनेगा देखिए ये हाइट होगा 12, ये जो 13 है ये इसका होगा स्लैंट हाइट, और ये जो बेस है इसका 5 सेंटीमीटर ये होगा इसका रेडियस, ये इस कोन का रेडियस होगा। देखो सब तरफ से घूम रहा है, और ये जो हाइट होगा वो होगा 12। ओके, तो ओवरऑल ये बन जाएगा एक कोन, और इस कोन का हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास सारा मेजरमेंट गिवन है, हमारे पास रेडियस गिवन है वो होगा 5 सेंटीमीटर, इसके अलावा हमारे पास हाइट गिवन है वो होगा 12 सेंटीमीटर, एंड वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h।
जस्ट आपको इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत इजी है, सिर्फ 1/3 करो, पाई यानी 22/7, आर का वैल्यू 5 स्क्वायर और इंटू एच हो जाएगा 12। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन पार्ट करना बाकी है, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है एक कोन है, उसका रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है 3:4 और उसका वॉल्यूम गिवन है। You have to find what is its radius and what is its slat height। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो हम जो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू क्या है 301.44, ये आप वैल्यू पुट कर लो और उसके बाद इक्वल टू 1/3 पाई हो जाएगा हमारा 22/7। अब r और h जो है उसका रेशियो गिवन है 3:4, तो हम क्या लिखेंगे, लेट r इज इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 4x। दोनों का रेशियो गिवन है, एक को 3x ले लेते हैं, एक को 4x ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r का वैल्यू होगा 3x इसका स्क्वायर और इंटू h है 4x। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर फाइंडिंग x वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड h इंडिविजुअली। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये होगा 301, हम इसको क्या कर देते हैं अपॉन 100 कर देते हैं, डेसिमल को हटा के नीचे में हमने 100 कर दिया और यहाँ पे ये हो जाएगा 22/3 7 21, 3 का स्क्वायर 9, ये x का स्क्वायर इंटू 4x। अब ये हो जाएगा x क्यूब और इस x क्यूब की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30144/100 है और यहाँ जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड होगा और 22 भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इधर आके डिवाइड होगा और जो 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू आने के बाद आप पुट अप करेंगे यहाँ पर तो आपको r और h मिल जाएगा और r और h आने के बाद फिर आप l यानी स्लैंट हाइट फाइंड करोगे लास्ट में। उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला डालोगे पाइथागोरस थ्योरम का, l² = r² + h², जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो यहाँ पर फिर हमें l की वैल्यू आ जाएगी, बस इसमें कैलकुलेशन पार्ट आपका बचा है, दैट्स इट, फिर बहुत इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, मैं सारे क्वेश्चंस तो एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक में और एनसीईआरटी में भी अगर आप देखते हैं तो कोन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2-3 एक्सरसाइज में गिवन है। तो सारे क्वेश्चंस तो एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।